एक पिता जो खुद स्मोक करता है अगर अपने बेटे को कहे कि सिगरेट मत पिया कर, तो जाहिर है वो लड़का अपने पिता की बात को इग्नोर कर देगा, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर पिता सच में अपने बेटे को सही रास्ते पे लाना चाहता है तो पहले उसे खुद स्मोकिंग छोड़नी चाहिए या ऐसी कोई बुरी आदत रखनी नहीं चाहिए। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट, ये कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके ओपिनियन से अग्री करें तो उनसे आर्ग्यू मत करो, बल्कि एक्शंस के थ्रू खुद को सही साबित करो। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बुक में ऐसी कई साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर शेयर की हैं, जिनमें से कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये ऐसी बातें हैं जो शायद आपको कड़वी लगे, बट सोसाइटी में अपनी वैल्यू और पावर बनाए रखने के लिए आपको ह्यूमन नेचर को समझने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरों से हमेशा एक पावरफुल पोजीशन में रहना चाहते हो तो आपको उनके मोटिव्स, इमोशंस, सेल्फिश टेंडेंसीज को काउंटर करना आना चाहिए, वरना दूसरों के लिए आपको मैनिपुलेट और डोमिनेट करना आसान हो जाएगा। इस वीडियो में पॉइंट नंबर 5, 6 एंड 7 काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल है, तो उन्हें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नंबर 2, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। इन दोनों में से आपकी पर्सनालिटी किससे मिलती है? हेरा फेरी के परेश रावल या दृश्यम के अजय देवगन? एक को ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की बीमारी है और दूसरा उतना ही बोलता है जितना कि ज़रूरी हो, ना उससे कम ना ज़्यादा। बाबू भैया के ज़्यादा बोलने की वजह से कितनी जगह वो बचते बचते फंसते थे, और दृश्यम में अजय देवगन के कैलकुलेटेड वर्ड्स ने उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला था। शब्दों में बड़ी ताकत होती है, ये आपका काम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप केयरफुली अपने शब्दों को रिवील करते हो तो लोगों को आपके इरादों का पता नहीं लग पाता। वर्ड्स को अपने कंट्रोल में रखें और वो आपकी पावर को आपके कंट्रोल में रखेगा। अगर आप इस बात से अग्री करते हैं तो हिट द लाइक बटन। नंबर 3, हाइड योर इंटेंशंस। MS धोनी फील्ड पे हमेशा काम और ऑलमोस्ट अनइमोशनल रहते हैं। उनकी कैप्टनसी में खेले प्लेयर्स ने अक्सर इस बारे में बात की है कि कैसे वो शायद ही कभी मैदान पर किसी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं और कैसे इससे दूसरी टीम कंफ्यूज भी हो जाती है। अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं और सोसाइटी में पावर हासिल करना चाहते हैं तो पूरी तरह खुलकर सामने ना आए, अपने पत्ते छुपा कर रखें और वक्त आने पर इक्के को बाहर निकालकर बाजी ले जाएं। You'll always have the upper hand if you master this art. एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन आप किसी शोरूम में एक LED टीवी खरीदने गए। सेल्समैन ने आपको कई सारी ब्रांड्स की टीवीज दिखाई और आपको उनमें से एक टीवी बहुत पसंद आई। अगर आप सेलर को अपने एक्सप्रेशन से ये दिखाओगे कि आप उस टीवी में कितना इंटरेस्टेड हो, तो सेलर को आपके इंटेंशंस साफ पता चल जाएंगे और वो आपको उस टीवी की प्राइस बढ़ाकर बताएगा। बट वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने ट्रू इंटेंशंस हिडन रखोगे तो आपके पास उस डील का कंट्रोल होगा। सेलर आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा और आपको बेस्ट पॉसिबल डील भी ऑफर करेगा। नंबर 4, डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स टू मच, इंस्टेड यूज योर एनिमीज। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्वेश्चन ऑफ द नेशन। इस सवाल ने पूरे इंडिया को लगभग 2 साल तक बहुत परेशान किया था। आखिर क्यों कटप्पा ने बाहुबली के पीठ पे छुरा भोंका था? पॉइंट ये है कि अगर बाहुबली ने पीछे मुड़कर देख लिया होता तो शायद स्टोरी कुछ और ही होती, पर बाहुबली ने कटप्पा पे अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा किया था और उसी विश्वास ने उसकी जान ही ले ली। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बुक में बताया है कि जब आप पावर में हो तो किसी दोस्त को हायर करने से बचें। दोस्तों को काम देने से आप वीक होने लग जाते हैं। आपने दोस्ती में उन्हें जॉब तो दे दी, पर हो सकता है कि वो उस काम के लिए बिल्कुल फिट ना हो या वो आपको सीरियसली ना ले। इसलिए दोस्ती से ज़्यादा आपको हुनर और काबिलियत की ज़रूरत है। इनफैक्ट रॉबर्ट ने कहा है, हायर योर एनिमीज। आपके एनिमीज आपके बेस्ट एलाइज बन सकते हैं। क्योंकि वो आपके दुश्मन हैं, इसलिए उन्हें हर बार अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ती है। प्लस आपके लिए उन्हें कंट्रोल करना भी आसान होगा। इसलिए अगर आप हमेशा पावर में रहना चाहते हैं तो अपने दोस्तों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो एंड दुश्मनों को यूज़ करना सीखो। सिर्फ और सिर्फ काबिलियत और हुनर के बेसिस पर लोगों को हायर करो। एक और पॉइंट है जो मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में पढ़ा था एंड आई थॉट ये भी यहाँ डालनी चाहिए
एंड दैट इज कि लोग नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। लोगों के लिए किसी नेगेटिव आउटकम को बिलीव करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू अ पॉजिटिव आउटकम। जैसे कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, बिलीव करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू बिलीविंग कि मैं एग्जाम में टॉप करूंगा। जापान वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद सफ़र कर रहा था। अगर न्यूज़ में लोग ये बोलते कि इकोनॉमी 15 गुना बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डबल हो जाएगी, स्टॉक रिटर्न्स पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो कोई बिलीव नहीं करता। बट एक्चुअली में ये चीज़ें हुई। पेसिमिज्म साउंड स्मार्टर, बट नेगेटिव न्यूज़ को आसानी से बिलीव नहीं करना चाहिए। अपने डिसीजंस अपनी रिसर्च और एनालिसिस के बाद लो, दूसरों के मैनिपुलेशन में मत फंसो। जैसे स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट्स में भी लोग ऐसे ही मैनिपुलेशन का शिकार बनते हैं, फैक्ट्स से ज़्यादा रूमर्स पे भरोसा करते हैं। इसलिए टिकर टेप, जो वीडियो के इस भाग के प्रायोजक हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां आप स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस कर सकते हैं एंड अपने लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक भी चुन सकते हैं। ट्रेडिंग करना आसान नहीं है। एक बिगिनर के लिए सही स्टॉक चुनना और उसके पोटेंशियल को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में 7,000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। फॉर्चुनेटली टिकर टेप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस में हमारी मदद करता है। यहाँ आप फिल्टर्स की मदद से अपने प्रेफर्ड सेक्टर में सही स्टॉक चुन सकते हो जो आपकी यूनिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मैच करता हो। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड वेबसाइट दोनों फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। इसमें स्टॉक स्क्रीनर, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को अनकॉम्प्लिकेट करते हैं। इसकी खास बात है इसका सिंपल यूज़र इंटरफेस एंड द फैक्ट कि आप एक ही टैब में अपने फिल्टर्स ऐड करके सारी चीज़ें एक जगह कंपेयर कर सकते हो। टिकर टेप ने एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रखा है जिसका नाम है बीट द स्ट्रीट। इसमें आप दिन के बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई करके जीत सकते हो Amazon वाउचर्स वर्थ ₹1500। तो टिकर टेप यूज़ करें, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें। आपको इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कमिंग बैक टू द वीडियो। Number 6, use absence to increase respect and honor. वो कहते हैं ना, किसी के चले जाने के बाद ही उसकी कदर पता चलती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तक हमारे पास कोई खिलौना होता है तब तक हम उसकी इज्जत नहीं करते। वो ऐसे ही कहीं इधर उधर पड़ा होता है, और जैसे ही वो चीज़ टूट जाती है या गुम हो जाती है तो हम उसके लिए रोते हैं। वैसा ही रिश्ता इंसानों का इंसानों के साथ है। अगर आपके काफ़ी मेहनत करने के बाद भी, कंपनी में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी आपको ना तो प्रमोशन मिल रहा है और ना ही रिकग्निशन, तो आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घूमने चले जाइए। ट्रस्ट मी, आपके गैर मौजूदगी में जब उन्हें एहसास होगा कि आप कितना काम संभालते थे, तो वापस आने पर बॉस से आपको प्रमोशन भी मिलेगी और अपने कॉलीग्स के बीच इज्जत भी। एक तीर से 2 निशाने। नंबर 7, नेवर आउटशाइन योर मास्टर्स। जब पावर की बात आती है तो अपने बॉस को आउटशाइन करना एक भारी गलती साबित हो सकती है। पावर में बैठे लोग अपनी पोजीशन में सिक्योर फील करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस और करिश्मा में दूसरों से सुपीरियर रहना चाहते हैं। जब वो इनसिक्योर होते हैं या कोई बात उनके ईगो में लगती है तो वो आपका काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हर मीटिंग में अपने बॉस के सामने अपने मैनेजर से बेहतर आइडियाज़ दे रहे हैं। अपने काम में आप दिन ब दिन सक्सेस हासिल करके बॉस की नज़रों में ऊंचा उठते जा रहे हैं, तो मैनेजर मन ही मन ये सोचेगा कि इसका कुछ नहीं किया तो ये मेरी नौकरी खा जाएगा, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। एक नाराज़ सुपीरियर आपके करियर के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अपने ब्राइट आइडियाज़ को इस तरह से डिलीवर करना सीखे कि आपके सुपीरियर को लगे कि उन आइडियाज़ में उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। इससे वो भी खुश रहेंगे और आप भी। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगे। कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें से किस पॉइंट से सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। ऑल्सो ये भी बताएं कि क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहोगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।